हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मरकरी का ट्रांजिट, जो कि 25 जुलाई को पहले जो कि कर्क राशि में था वो अब कर्क राशि से हट के सिंह राशि में होने वाला है 25 जुलाई को सुबह। तो उसका जो असर है वो हर राशि पर, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ेगा वो हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मरकरी यानी कि बुध, जिसको हम राजकुमार ग्रह भी कहते हैं, ये ग्रह जो होता है हमारी जो लाइफ में जितनी भी हमारे ज्ञान अर्जित जो हम करते हैं, जो इंटेलिजेंस होती है, जितनी भी नॉलेज हम गेन करते हैं, भौतिक जो हमारी कैलकुलेशंस होती है, मैथमेटिक्स जो होता है जिसका अच्छा होता है, अगर किसी का मरकरी अच्छा हो तो ये सब चीज़ें जो है वो मरकरी डिनोट करता है। मरकरी हमें अकाउंटेंसी, अगर किसी की मरकरी अच्छा है तो वो अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा होता है। मरकरी अच्छा होने की वजह से आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को भी डिनोट करता है। मरकरी आपकी कम्युनिकेशन को भी डिनोट करता है, हम किस तरीके से बात करते हैं। अगर जिसका मरकरी अच्छा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होगी। तो यही जो मरकरी है वो अभी 25 जुलाई से कर्क राशि से हटके सिंह राशि में आया है। उसका सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या प्रभाव होने वाला है मेष राशि पे। मेष राशि वालों के लिए बुध का एक गोचर उनके 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव जो कि होता है आपके संतान का, आपके अगर प्रेम संबंध में है तो प्रेम संबंध का होता है आपके, क्योंकि वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का भी होता है, हॉबीज का भी होता है, और अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी एजुकेशन का भी होता है। तो यहाँ पे क्योंकि मरकरी आया है तो मिक्स्ड रिजल्ट लेके आया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपकी रीडिंग की तरफ आपका ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है, आप एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। पहले आपका जो ध्यान भटक रहा था वो थोड़ा सा पहले से बेटर होने वाला है। इस समय आप पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। अगर आप लव अफेयर्स में, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जो बिलवड है उसके साथ जो कम्युनिकेशन है, बॉन्ड है, जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वो बेहतर होने वाला है। पहले से आप कह सकते हैं कि वो बेहतर समय आप उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं। हार्मोनियस रिलेशनशिप इस टाइम आपका रहेगा। लेकिन आप अगर आपके चाइल्ड है तो उनकी कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं या उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे मरकरी होने की वजह से वो 11th हाउस में देखेगा, क्योंकि जो कि हाउस होता है आपके इनकम का, गेन का, तो वो आपको स्पेक्युलेटिव बिजनेस, अगर आप मतलब आपने अगर लॉटरी के थ्रू या फिर आपने स्पेक्युलेटिव बिजनेस यानी कि स्टॉक मार्केट वगैरह में आपने अपना मनी स्पेंड किया है या करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। वहाँ से आपके रिजल्ट्स जो है यानी कि गेन्स जो है वो काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड है। आपके जो सोशल सर्कल है इस समय काफ़ी एनहांस होने वाला है। आपको लोग जो है वो ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपका स्पेशली आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो बड़े भाई हैं या सीनियर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, उनसे आपको हेल्प मिलेगा। तो ये समय उस चीज़ के लिए अच्छा है। बट आपको हेल्थ इश्यूज देखने आपके चाइल्ड के, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके छोटे भाई बहन आपको इस टाइप काफ़ी हेल्प कर सकते हैं रिलेटेड टू योर वर्क। अगर कोई आपकी हॉबी का प्रोफेशन में है, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या कोई आर्टिस्ट है, क्रिएटिव फील्ड में है, तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। आपकी टोटली अगर देखा जाए तो ये सब में बहुत अच्छा है। बस छोटे मोटे चीज़ें हैं, हेल्थ की इश्यूज क्रिएट हो सकती है आपके चाइल्ड के साथ, उनको कोई प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। लोन अगर आपने कोई लिया है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अदरवाइज ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको करना ये है कि आपको बुधवार को तुलसी को जल चढ़ाना है, बुध का बीज मंत्र करना है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ये आप चैंट कर सकते हैं 108 बार। अगर आप करेंगे तो आपको बुध के गोचर का और भी लाभ मिलेगा और आपका ये गोचर आपको और ज़्यादा लाभ देके जाएगा। वेंसडे को आप चाहें तो हरे कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपके लिए ये और भी अच्छा रहेगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। तो चौथे भाव जो कि आपकी माता का होता है, आपके होमलैंड का होता है, कन्वीनियंसेस का होता है, प्रॉपर्टी का होता है।
तो यहाँ पे बुध का ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आया है, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा टाइम कह सकते हैं कि आपका बीतने वाला। अपने घर में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, नई नई चीज़ें खरीदेंगे, नए इनोवेशन के लिए आप ट्राई करेंगे। और आपकी मदर के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, जो टाइम अगर आप उनको दे नहीं पा रहे थे, इस टाइम आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं। आपका अगर आप बिलवड है कोई, तो आप अगर सिंगल हैं तो उनको अपने घर में ले जा सकते हैं, मीट करवाने अपने पेरेंट्स से उनको मिलवा सकते हैं। तो इस टाइम आपका जो होम एनवायरनमेंट है वो पहले से काफ़ी बेटर रहेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। और आप जो नई नई चीज़ें होती है, यानी कि अगर व्हीकल्स खरीदने हैं, प्रॉपर्टी में अगर आप स्पेंड करने का सोच रहे हैं, तो इस टाइम आप वो भी कर सकते हैं। तो इन टोटल आपका ये जो समय है वो अच्छा रहेगा। अगर घर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, घर में पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहेगा, कुछ छोटा मोटा काम भी आपके घर में लगा रह सकता है। यहाँ से वो आपके 10th हाउस को भी देखते हैं मरकरी, तो इसलिए आपके जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उधर भी आपको, अगर आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं यानी कि बैंकिंग के फील्ड में है, तो काफ़ी आपके लिए अच्छा है। यानी कि कोई अगर आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही थी पहले से, तो वो अब इम्प्रूव होने वाली है। आपका जो है वो उनके साथ अपने वर्किंग एरिया में भी उनके साथ बोलचाल ज़्यादा बढ़ेगा, थोड़ा सा कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा और बेहतरीन थोड़े से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इन टोटल आपका ये जो गोचर है वो काफ़ी अच्छा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आपके धन भाव का और आपके जो संतान भाव है उसका होगा कि चौथे हाउस में बैठा है। तो इसलिए आपको धन जो होगा वो आप हो सकता है कि ऐसी चीज़ों में लगाइए, या घर का हो सकता है रेनोवेशन करवाने में, इन सब चीज़ों में भी आप अपना जो मनी है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको, अगर आप बुधवार को ग्रीन कलर की क्लोथिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुलसी को जल चढ़ाइए, डेली नहीं चढ़ा सकते तो संडे को स्किप करके वेंसडे को चढ़ाइए, अगर डेली नहीं चढ़ा सकते तो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर 108 बार बुध का जो बीज मंत्र है जो बताया है, ओम भ्राम ह्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः को चैंट करेंगे, तो आपकी ये जो रिजल्ट्स हैं और आपके लिए बेहतर रहेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट देके ये गोचर निकलेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव जो कि भाव होता है आपके एफर्ट्स का, आपके छोटे भाई बहनों का, कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे बुध आके, क्योंकि कम्युनिकेशन का हाउस है ही ऑलरेडी, ये मीडिया का है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो प्लैनेट है जो मेन इन्फ्लुएंस देता है यानी कि मरकरी, इसको बहुत ही अच्छा बनाने वाला है आपके लिए। इस समय बहुत अच्छा बीतने वाला है। अगर आप मीडिया बिजनेस में हैं, रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोई भी ऐसे फील्ड में हैं जहां आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, स्पोक्स पर्सन है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर समय निकलने वाला है, क्योंकि इस समय आपका जो स्पीच है उससे इन्फ्लुएंस बनेगा लोगों में और आपका जो काम है वो बनता रहेगा। अगर आप कोई राइटर हैं तो आप इस समय आपके जो राइटिंग स्किल्स है वो और भी इम्प्रूव होने वाले। कोई बुक पब्लिश करने का सोच रहे हैं तो वो भी इस समय आप कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल कम्युनिकेशन की फील्ड में अगर आप हैं, मार्केटिंग में हैं, तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आप जो है वो अपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ही पुट करेंगे इन चीज़ों में और आपको उसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपका लगन लॉर्ड है। आप मिथुन राशि के तो लगन लॉर्ड है, तो मरकरी जो है वो क्योंकि आपके एफर्ट्स के हाउस में आया है, तो आप पूरे एफर्ट्स देंगे हर काम को मुमकिन बनाने के लिए और लक भी आपका यहाँ पे फेवर करेगा। अगर आप शॉर्ट जर्नीज़ के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे आपकी जर्नी इस टाइम काफ़ी एक्टिवेट होने वाली है। आप रिलीजियस भी काफ़ी महसूस करेंगे। अगर आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो आपका ये जो समय है और भी बेहतर रिजल्ट देगा। आपकी कम्युनिकेशन विद योर सिबलिंग्स एंड विद योर फादर विल इम्प्रूव। आपको करना ये है कि आपको वेंसडे को ग्रीन क्लोथिंग पहननी है, तुलसी को जल चढ़ाना है और हो सके तो बुध का बीज मंत्र करिए 108 बार, तो आपको ये जो बुध का गोचर है वो काफ़ी फायदा देखे जाएगा। अगर आप कर्क राशि की हैं तो बुध का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव जो कि फैमिली का होता है, आपके धन भाव होता है, तो आपकी सेविंग्स का होता है, आपकी स्पीच का होता है एक तरीके से, और आपके फूड हैबिट्स का होता है। तो मरकरी यहाँ आके आपके नए नए फूड्स में इंटरेस्ट तो डेवलप करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वीनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपका इंटरेस्ट जो है और वो डिफरेंट कुजीन्स में जाएगा, आप उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। आपके जो फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग जो है इस समय बेहतर रहेगी
पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ईगो इश्यूज़ या बहुत ज़्यादा हार्श ना हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ पे थोड़े से आपको लॉस भी हो सकते हैं रिगार्डिंग मनी और वेल्थ। यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप फॉरेन ट्रैवल करने जा सकते हैं, या कोई शॉर्ट जर्नी भी करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको हिडन सोर्सेज या कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट या लॉस भी हो सकता है। अगर आपका जो मरकरी है वो बैड डिग्निटी में आपकी कुंडली में, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर अच्छी डिग्निटी में है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मरकरी है तो क्योंकि आपकी स्पीच बहुत इन्फ्लुएंशियल रहेगी, तो आपको यहाँ पे क्योंकि मरकरी है तो आप फॉरेन के थ्रू भी पैसा कमाने के चांसेस मिल सकते हैं। अगर आप फॉरेन कंपनी के साथ MNCs में हैं या फॉरेन डीलिंग में हैं, तो वहाँ से आपको यहाँ पे गेन देखने को मिलते हैं। तो इन टोटल आपको थोड़ा सा ये मिक्स्ड रिजल्ट लेके आया है। कुछ आपको सावधान रहना है कुछ चीज़ों में, क्योंकि आपके कुछ सडन प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, स्पीकिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आपको यहाँ पे बैडली अफ्लिक्टेड है आपका मरकरी। तो यहाँ पे इन टोटल आपके लिए ये जो गोचर है वो मिक्स्ड रिजल्ट लेके आया है। आपको करना ये है कि आपको बुधवार को हरे कपड़े पहनने हैं, तुलसी को जल चढ़ाना है, और हो सके तो बुध का मंत्र करना है, बुध का बीज मंत्र करना है 108 बार। तो आपके लिए जो रिजल्ट है वो और भी अच्छे, ये जो गोचर है वो और भी अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है। फर्स्ट हाउस जो कि पर्सनालिटी का होता है, तो क्योंकि ये आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है और आपके जो इनकम है वहाँ का लॉर्ड है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये योग बना रहा है, क्योंकि आपको हर तरीके से गेन देखने को मिलेगा। जो भी आप सेविंग सोच रहे थे वो आपकी क्रिएट होगी, और अपने ऊपर भी आप टाइम मतलब जो मनी है उसको स्पेंड करेंगे। फैमिली मेम्बर्स का हो सकता है, अगर आप फैमिली बिजनेस कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस समय आप ज़रूर कर सकते हैं। आपकी जो इनकम होगी वो आपके सेल्फ एफर्ट्स की वजह से आएगी, और उसको आप अपने ऊपर यूज़ करेंगे, अपनी ब्यूटी पे या अपनी चीज़ों में। तो आप इस समय ऑल एंड ऑल बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। आपका जो गोल है, फोकस है, वो एकदम जो है एम्बिशियसली आप आगे बढ़ेंगे, एकदम डिटरमाइंड आप रहेंगे। इस समय आपका जो जोश काफ़ी रहेगा हर चीज़ को करने का। आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो भी बेटर होने वाली है, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है। अगर आप अपनी ईगो इश्यूज़ ये सब बीच में लाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है, क्योंकि जो दो मेन प्लैनेट होते हैं मनी और इनकम वाले, यानी कि धन भाव और आपके जो इनकम का हाउस होता है, उससे रिलेटेड आपको हर जगह से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप जो भी प्लान कर रहे थे उसका आपको फुलफिलमेंट देखने को मिलेगी। डिज़ायर्स जो आपके थे, जो आप ड्रीम सोच रहे थे, मतलब जो भी आपके डिज़ायर्स थे वो फुलफिल होने वाले हैं। आपको फ्रेंड्स के साथ आपका समय बहुत ज़्यादा अच्छा बीतने वाला हो सकता है। वो आप उनके साथ कहीं विजिट करें, उनके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करें, या अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी आप अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इन टोटल आपके लिए बहुत ही अच्छा समय निकलने वाला है। आपको करना ये है कि आपको वेडनेसडे को तुलसी को जल चढ़ाना है, ग्रीन क्लोथिंग पहननी है, और बीज मंत्र करना है। बुध का बीज मंत्र करेंगे 108 बार दिन में, तो आपके लिए जो गोचर है वो और भी अच्छे प्रभाव देके जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव जो कि होता है फॉरेन का, आइसोलेशन का, एक्सपेंसेस का। तो ये जो गोचर है वो आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि वो आपका फर्स्ट और 10th हाउस का लॉर्ड होकर 12th में बैठ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं देने वाला। आपकी जो एनर्जी है आपको लॉस फील होगी, आपको लगेगा थका थका फील होगा, बहुत ज़्यादा आपको बहुत एनर्जेटिक आप फील नहीं करेंगे। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम भी हो, अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा सोचें ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके एक्सपेंसेस इस टाइम बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। आप जितना सोच रहे थे, जितनी सेविंग्स हैं या जितनी इनकम है, उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको हो सकता है कि कोई अगर आप कोई ऋण है ऊपर आपके, तो वहाँ उसमें भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, देने में, चुकाने में थोड़ा हो सकता है आपको रुकावटें आएँ, ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे है।
अगर आप फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे हैं तो इस समय आप फॉरेन ट्रैवल ज़रूर कर सकते हैं, और या फिर अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो उसके लिए बिजनेस है अगर आपका, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम है। वहाँ से आपको गेन ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, या फिर अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप ज़रूर जा सकते हैं। ऑल इन ऑल आपका ये जो समय है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट आपको करना ये है कि आपको बीज मंत्र करना है। बुध का बीज मंत्र 108 बार ज़रूर कीजिए डेली, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ग्रीन क्लोथिंग पहनिए, तुलसी को जल चढ़ाइए, संडे को स्किप करके डेली चढ़ाइए, तो आपके लिए गोचर है जो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। 11वां भाव जो कि गेन, इनकम, डिजायर्स का होता है, तो यहाँ पे आके आपको सबसे पहले तो आपके डिजायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, आपको गेन बहुत ज़्यादा होगा, आपकी इनकम भी इम्प्रूव होने वाली है, यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और स्पेशली अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो फॉरेन से रिलेटेड है या MNCs में काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गेन देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपका कोई जो फ्रेंड है वो अब्रॉड में है, वो आपसे मिलने आए, या अब्रॉड से आपके कनेक्शंस जो हैं इस टाइम बढ़ सकते हैं। वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे आपका कनेक्शन बढ़ सकता है। आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, फ्रेंड सर्कल में आपका नाम होने वाला है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से आपको गेन यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से भी गेन हो सकते हैं। आपके फादर के साथ रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। उनका अगर वो भी प्रोफेशन में कोई है तो उनको भी कोई ना कोई, अगर वो इनकम है उनकी, तो इनकम वो बढ़ सकती है, या फिर उनको भी उनके आपके साथ रिलेशन जो है वो बेहतर होने वाले हैं। तो आपका जो बॉन्ड है आपके फादर के साथ बेहतर होने वाला है पहले से, ये भी हम कह सकते हैं। और हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवल भी करें इस टाइम। फॉरेन ट्रैवल के आपके काफ़ी चांसेस हैं। आप अपने वर्क रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, यानी कि जो भी आपके काम से रिलेटेड है उसके लिए ट्रैवल कर सकते हैं, या रिलीजियस आपका ट्रिप हो सकता है फॉरेन में, तो इसके भी चांसेस हैं। आपको करना ये है कि आपको वेडनेसडे को तुलसी को जल चढ़ाना है, हरे कपड़े पहनने हैं, और बीज मंत्र करना है बुध का 108 बार हर रोज करेंगे, तो आपको ये जो गोचर है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देके चला जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। 10वां भाव जो कि वर्क का होता है, नेम फेम का होता है, आपके फादर का होता है। तो यहाँ रह के जो बुध है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे लेके आ रहा है, क्योंकि आपको वर्किंग एनवायरनमेंट में जो आप इनकम अब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो इनकम का फ्लो आपका बढ़ने वाला है। आपके जो डिज़ायर्स थे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड वो फुलफिल होने वाले हैं। आपके फादर की भी इनकम में इंक्रीमेंट होने वाली है। अगर वो जॉब में है तो उनकी भी जो इनकम है उसमें इंक्रीमेंट लगने वाली है। आपको मतलब आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा रहेगी, उनसे बोलचाल ज़्यादा रहेगी। हो सकता है आपका कहीं उनके साथ छोटी मोटी जो इवेंट्स होती हैं उसमें भी आपको जाना पड़े। आपको यहाँ अगर आप अकल्ट में हैं या अंडरमाइनिंग जॉब में हैं या कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं जो कि हिडन थिंग्स रिलेटेड है, या एजेंट हैं या डिटेक्टिव हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन देखने को मिलने वाले हैं। इस समय आपको मतलब आपकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो काफ़ी प्लेजेंट रहने वाला है। जो आप पहले सोच रहे थे, जो प्रॉब्लम्स जो कुछ आ रही थी, वो काफ़ी यहाँ पे सॉल्व होने वाली हैं। आपको छोटे मोटे कोई ना कोई इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं, यानी हैपनिंग्स ऐसे हो सकती हैं जो आप कभी एक्सपेक्ट ना की हों। कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है आप फेस करें अपने प्रोफेशन में, यानी कि फ्लक्चुएशंस आपकी चलती रहेंगी, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कोई आपके पीछे कॉन्स्पायर करे, तो कॉन्स्पिरेसी में आप फंस सकते हैं, तो उस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। अदरवाइज आपके इनकम फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहेगा। फ्रेंड सर्कल आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और आपका जो नेम फेम के लिए आप सोच रहे थे, जो डिज़ायर्स थे आपके, वो सारे आपके फुलफिल होने वाले हैं। ऑल इन ऑल ये सब काफ़ी अच्छे समय रहने वाला है। और आपका होम एनवायरनमेंट में भी काफ़ी ये अच्छे चीज़ें लेके आएगा, यानी आप उधर भी ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करेंगे। जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी पहले से बेहतर होने वाला है। आपके कम्युनिकेशन विद योर मदर विल इंक्रीज, या अपने होम एनवायरनमेंट में जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे आपकी बातचीत ज़्यादा बढ़ेगी, तो इनके साथ भी फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहने वाला है। आपको बस अपनी मदर की हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको करना ये है कि आपको बुधवार के दिन हरे कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुलसी को जल चढ़ाना है डेली, ना चढ़ा पाएँ तो वेडनेसडे को चलाएं, और संडे को स्किप कर दें। बीज मंत्र कीजिए बुध का बीज मंत्र करेंगे 108 बार, तो आपके लिए जो गोचर है वो ठीक से
निकल जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स भी देके जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है। 9वां भाव जो कि लक का होता है, फादर के साथ रिलेशन का होता है, आपके गुरुज का होता है, रिलीजियस फेथ्स का होता है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले तो मरकरी यहाँ पे आके आपके, क्योंकि आपका पार्टनर का लॉर्ड है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड होके आपके 9th हाउस में है, तो आपके लिए ये जो समय है आपके पार्टनर के साथ आपका टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपका अभी तक चांसेस नहीं हुए, यानी अगर आपको पार्टनर, सूटेबल पार्टनर नहीं मिला है, तो उसके मिलने के भी इस टाइम आपको चांसेस है। अगर आप सिंगल हैं तो आप ज़रूर कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है कि आप मिंगल हो जाएं। तो ये समय जो है अपने लव को या फिर अपनी मैरिज प्रपोजल के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो अपने जो लाइफ पार्टनर उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं अब्रॉड, उसके लिए बहुत अच्छा है। लक जो है वो आपका, आपके पार्टनर के साथ अगर आप बॉन्ड अच्छी बनाए रखेंगे तो आपका फेवर करेगा, और आपका पार्टनर का भी इस टाइम लक फेवर करेगा। उनके काम में भी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेंगे कि उनको काफ़ी इनकम जो है वो जनरेट होगी। जो पहले प्रॉब्लम्स हो रही थी वो आपको फेस अब आप नहीं करेंगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी जो आपको छोटी मोटी आपको देखने को मिल रही थी, उससे आपको राहत मिलेगी। और आपका काफ़ी ये लकी समय है, तो इसका जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सके उठा लीजिए। आपका एफर्ट्स भी ज़्यादा रहेंगे, आप अपने पर ध्यान भी ज़्यादा रहेंगे। तो ऑल इन ऑल आपका ये जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको करना ये है कि आपको ग्रीन क्लोथिंग पहनी है। वेंसडे को आपको उसी को जल चढ़ाना है डेली, सिर्फ संडे को स्किप करना है। और आपको अगर हो सके तो बुध का बीज मंत्र करेंगे 108 बार हर रोज़, तो आपके लिए जो गोचर है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव जो कि सडन इवेंट्स का होता है, हिडन थिंग्स का होता है, आपके इन लॉस का होता है, आपके पार्टनर के साथ इनर रिलेशन जो होते हैं उनका होता है। तो यहाँ पे आके मरकरी आपको सबसे पहले तो, अगर आप अकल्ट में हैं या फिर आप ऐसी फील्ड में हैं, डिटेक्टिव हैं, एजेंट हैं, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रिजल्ट से देने वाला है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में फेस हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, छोटी मोटी कोई बीमारियां लगी रह सकती हैं। और अगर आपको ऑलरेडी कोई ऐसी प्रॉब्लम है नर्वस सिस्टम से, या हो सकता है कि आपको एंजाइटी कोई इश्यूज़ हैं, तो अपने आप को ज़्यादा ध्यान दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशंस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके इन लॉस के साथ रिलेशन में भी यहाँ पे उनके साथ कम्युनिकेशन तो बढ़ेगा, लेकिन फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, कभी अच्छा रहेगा कभी ख़राब लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आपके साथ मतलब रिलेशनशिप उनका जो है वो ख़राब ऐसे क्यों चल रहा है। तो अप्स एंड डाउन्स वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ रिलेशन जो है वो भी ठीक हो जाएंगे इस टाइम, लेकिन वो उसको भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा अगर आप हार्श लैंग्वेज यूज़ करेंगे उनके साथ, उनकी बात को समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस बात का भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखना है। आपको यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे 2nd हाउस में भी देखता है, तो उसकी वजह से आपके जो फैमिली मेंबर हैं उनके साथ आपका बोलचाल जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। उनके साथ आपका हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड आपको गेन मिले, पैटर्नल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपको कोई फ़ायदा हो, यहाँ पे ये ज़रूर देखा गया है। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस टाइम आपको नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बनी ही रहेगी। जो आप रिजल्ट डिज़ायर कर रहे थे वो इस समय आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो है गोचर, उस टाइम आप थोड़ा सा अवॉइड ही करें इन सब चीज़ों को, तो आपको फ़ायदा रहेगा। आपको करना ये है कि आपको बुधवार को ग्रीन कपड़े पहनने हैं, तो उसी को जल चढ़ाना है डेली, संडे को स्किप करके। और डेली नहीं चढ़ा सकते तो आप बुधवार को ज़रूर चढ़ाइए, और बुध का बीज मंत्र 108 बार हर दिन कीजिए, तो आपका ये जो गोचर है बुध का वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। 7वां भाव जो कि आपके पार्टनर का होता है, बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो यहाँ पे मैरिज का हाउस है, तो सबसे पहले तो आपके, अगर आप मैरिज करने का सोच रहे हैं तो इस टाइम आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही कोई स्टेप लेना चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हास्ट में डिसीज़न ले बहुत जल्दी डिसीज़न ले के आपको हो सकता है नुकसान झेलना पड़े। तो आप थोड़ा सोच समझ के ही अगर मैरिज का डिसीज़न ले रहे हैं तो लें।
आपके यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ जो है वो रिलेशन में कम्युनिकेशन बढ़ सकती है, बट ईगो क्लैशेस की ज़रूर संभावना है, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्स ऑलरेडी है, तो आपको वो सब चीज़ें फेस करने को मिल सकती है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फ्लक्चुएशंस आपके बहुत ज़्यादा आ सकते हैं रिलेशनशिप में, कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी बहुत ऐसा लगेगा कि क्या हो गया है, समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को, ऐसी प्रॉब्लम्स आप ज़रूर देख सकते हैं। और बिजनेस में भी अगर आपका स्पेशली पार्टनरशिप का बिजनेस है तो उधर भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। गेन और इनकम जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं होंगे, कुछ चेंजेस भी आप बिजनेस में हो सकता है लाने की कोशिश करें इस टाइम। तो थोड़ा सा इसको सोच समझ के ही कोई चीज़ करना है तो उसको कीजिएगा, तो आपके लिए सही रहेगा। आपकी मदर की हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि बिजनेस की, तो बिजनेस में आपको नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी करना है वो सोच समझ के करना है, पूरे हर चीज़ को प्रॉस एंड कॉन्स देख के ही करेंगे तो ये जो समय है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको करना ये है कि आपको बुधवार को ग्रीन कपड़े पहनने हैं, आपको तुलसी को जल चढ़ाना है। डेली चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बुधवार को चढ़ाएं और संडे को स्किप करके बीज मंत्र कीजिए बुध का 108 बार हर रोज़, तो आपको ये जो बुध का गोचर है वो अच्छे रिजल्ट्स दे के जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रु का होता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बहुत ध्यान देना है। आपके जो पार्टनर है उसके साथ रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, तो अपनी मैरिज को बचाए रखना है और बहुत ज़्यादा उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, बहुत झूठ नहीं बोलना है, ये सब चीज़ों से बचना है, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। और अगर ऑलरेडी आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सेपरेशन के चांसेस भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। उनके साथ अपने जो बॉन्ड है उसको बेहतर बना के रखना है। अदरवाइज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बैंकिंग के सेक्टर में स्पेशली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी मरकरी जो है वो आपकी जो कुंडली है उसमें पावरफुल है तो इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। आपको रोग कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो या नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल सकती है, तो उस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपको हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम स्ट्राइक करती रहे, छोटी मोटी, आपको हमेशा मतलब हेल्थ इश्यूज आपको यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे हैं तो यहाँ पे आप फॉरेन ट्रैवल के लिए ज़रूर सोच सकते हैं, और वहाँ से अगर आपको कोई रिलेटेड बिजनेस है फॉरेन से तो उधर से भी आपको प्रॉफिट देखने को इस टाइम मिल सकता है। लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी इस टाइम काफ़ी बढ़ सकते हैं आपके इनकम से ज़्यादा, तो उस चीज़ का भी आपको बैलेंस बना के रखना है। आपको करना ये है कि आपको बुधवार को ग्रीन कपड़े पहनने हैं, बुध का बीज मंत्र करना है 108 बार डेली। अगर आप करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। और आपको तुलसी को जल चढ़ाना है, बस संडे को स्किप करना है, और अगर डेली नहीं चढ़ा सकते तो आप वेंसडे को तो ज़रूर चढ़ाइए, तो आपका ये जो गोचर है वो ठीक से निकल जाएगा। तो आज हमने बुध का गोचर जो कि 25 जुलाई को होने वाला है कर्क राशि से सिंह राशि में, उसका असर हर राशि में ईच साइन के अकॉर्डिंगली आप पर, आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली कैसा रहेगा ये जाना है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।